हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसमें हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम कार्बन से। ये ध्यान रखना आप, कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसी होती है बेटा, ठीक है। कार्बन की हमेशा कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन को हम टेट्रावैलेंट भी कहते हैं बेटा, ठीक है। कार्बन को हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4 और वैलेंट का मतलब होता है बेटा वैलेंसी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। तो अगर आपके पास इस तरीके की कंडीशन है तो हमारे पास कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसी होती है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन है बेटा, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन है कि एक साइड आइडो लगा हुआ है, दूसरी साइड ब्रोमो लगा हुआ है, तीसरी साइड क्लोरो लगा हुआ है, तो एक साइड कुछ नहीं लगा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन है तो बोला है कि कंपाउंड का नाम बताओ। तो अगर इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आपको अगर इस तरीके की कंडीशन आपको कहीं पर भी दिख रही है कि एक वैलेंसी कार्बन की फिल करने के लिए है, तो वहां पर आप क्या ऐड करोगे? वहां पर बेटा आप हाइड्रोजन लगा दोगे, ठीक है। आपको कहीं पर भी अगर ऐसी कंडीशन दिखे तो एक वैलेंसी फिल करने के लिए है, तो वहां पर आप हाइड्रोजन को ऐड कर लोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो बेटा ये कंप्लीट कंपाउंड नहीं है ना। ये आपको एक कंप्लीट कंपाउंड नहीं दिख रहा है। तो इसको हम कंप्लीट किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना। हमारे पास पहले इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। अब जाके ये बैलेंस हुआ है, तो अब ये हमारे पास कंप्लीट कंपाउंड आपको दिख रहा है। अब आगे देखते हैं, ध्यान से समझो। अब ध्यान से समझो, अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो उस समय आप क्या करोगे, इसकी पहले हम वैलेंसी को फिल करेंगे। इस कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, अभी इसको इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फिल करने के लिए? बेटा 3 वैलेंसी फिल करने के लिए। तो यहां पर आप क्या करोगे, हाइड्रोजन 3 कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन 3 लगा देंगे और कार्बन हमारे पास आ जाए। इसकी भी 3 वैलेंसी फिल, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन 3 लगाए और एक वैलेंसी इसकी फिल थी, और यहां पर भी हमने हाइड्रोजन 3 लगाए, एक वैलेंसी इसकी पहले की फिल थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा सा इसकी नेमिंग पे जाते हैं बेटा, ध्यान से समझना। इसकी थोड़ी हम नेमिंग पे जाते हैं। हम नंबर ऑफ कार्बन एंड रूट वर्ड पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, रूट वर्ड पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो उसको हम बेटा मिथ कहते हैं, ठीक है, उसको हम मेथ कहते हैं। अगर कार्बन 2 है तो उसको हम इथ कहते हैं बेटा, ठीक है। अगर कार्बन 3 है उसको हम प्रोप कहते हैं। अगर कार्बन 4 है उसको हम ब्यूट कहते हैं। अगर कार्बन 5 है उसको हम पेंट कहते हैं। अगर कार्बन 6 है उसको हम हेक्स कहते हैं। अगर कार्बन 7 है उसको हम हेप्ट कहते हैं, ठीक है, हेप्ट कहते हैं। अगर कार्बन 8 है उसको हम ओक्ट कहते हैं। अगर कार्बन 9 है उसको हम नन कहते हैं। अगर कार्बन 10 है उसको हम डेक कहते हैं। तो आपको 10 तक ही याद रखने हैं। अगर यहां से आगे भी अगर आपको याद करने हैं तो अगर कार्बन बेटा 11 होते हैं तो उसको हम अनडेक लिखते हैं बेटा, ठीक है। अगर कार्बन 12 है उसको हम डू डेक लिखते हैं। अगर कार्बन 13 है उसको हम ट्राई डेक लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये रूट वर्ड आपको मैन है जो याद करने हैं। तो आपको नॉर्मली ये ध्यान रखना है, अगर एक कार्बन है मिथ कहेंगे, 2 कार्बन है इथ कहेंगे, 3 कार्बन है प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन है ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन है पेंट कहेंगे, 6 कार्बन है हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन है हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन है ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन है नन कहेंगे और 10 कार्बन है डेक कहेंगे। यहीं तक आपको मैनली याद रखने हैं। इसके आगे भी रखने हैं तो अनडेक, डू डेक, ठीक है, ट्राई डेक, इस तरीके से आगे आप याद कर सकते हैं। तो आगे बेटा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम एग्जाम्पल पे, ठीक है, थोड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं, उन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम, अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, फॉर सिंगल बॉन्ड, फॉर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फॉर सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है उसको हम अन लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? अन लिखते हैं,
ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फॉर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और कार्बन के बीच में, तो उसको हम बेटा एन लिखते हैं, ठीक है, EN। तीसरा हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड, फॉर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और कार्बन के बीच में, उसको हम आइन लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बॉन्ड के लिए एन, दो के लिए इन, तीन के लिए आइन, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास एक पूरा कंपाउंड नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट कंपाउंड नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 3 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, CH3, ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बना, ठीक है, कंप्लीट कंपाउंड बना। अब इसको हमें बोला है कि नाम बताओ, ठीक है, अब हमने इसका नाम लिखना है, नाम किस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें कार्बन कितने बेटा, रूट वर्ड पहले हम बात करेंगे, रूट वर्ड की पहले हम बात करेंगे। इसमें कार्बन कितने बेटा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन, ठीक है, इथेन, क्या लिखेंगे, इथेन, एक। अब हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कंप्लीट कंपाउंड नहीं है ये, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 2 कार्बन और डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हम इसको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद इसका हम नाम लिखेंगे क्या, इसका अब हम नाम लिखेंगे, कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है, कार्बन 2 है हमारे पास, क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं बेटा इन, एथीन, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे पास सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद इसका फिर से हम नाम लिखेंगे बेटा, बैलेंस करने के बाद इसका हम नाम लिखेंगे, क्या है हमारे पास, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इथेन, इथीन और इथाइन, तो ये आपको इस तरीके से नेमिंग करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। अभी एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, अगर हमारे पास 3 कार्बन है, अगर हमारे पास 3 कार्बन है, तो हमारे पास यहां पर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन, दूसरी एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी एग्जांपल हम ये लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, पहले इसको करते हैं, सबसे पहले इसको हम बैलेंस करेंगे। तो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन 3 कार्बन, ठीक है, अब हमारे पास CH2 एंड CH3, ये बैलेंस हुआ। इसका हमने नाम बताएंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 को हम प्रोप लिखते हैं बेटा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके से यहां पर भी है, अब यहां पर हमारे पास क्या है, 1 2 3, 3 है हमारे पास, क्या, कार्बन, 3 कार्बन है, क्या लिखेंगे, प्रोप। अब हमारे पास यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो सिंगल बॉन्ड को आप नहीं देखेंगे हम, अब डबल बॉन्ड को देखेंगे। अब ध्यान से समझो, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसकी नंबरिंग करोगे बेटा। अगर इस साइड से इसको नंबरिंग करते हैं, तो दूसरे नंबर पर क्या और आ रहा है, डबल बॉन्ड। अगर इस साइड से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो हमारे पास सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। अगर इस साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां से थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमारे पास जो पहले आ रहा है हम उसको लेंगे, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट, तो 1 क्या लिखेंगे, 1 डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, इन। तो आप क्या करोगे, प्रोप 1 इन, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोप इन, ठीक है, प्रोपेन। ये ध्यान रखना आप, ये ध्यान रखना आपके जो फर्स्ट कंडीशन है बेटा, जो फर्स्ट पोजीशन है, उसको आप मेंशन करो या ना करो, वो अंडरस्टूड होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगली कंडीशन है बेटा हमारे पास, यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। प्रोप लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पर भी, जहां डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पर भी यही कंडीशन यूज होगी कि जिस साइड से बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, उस साइड से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर यहां से हम करेंगे नंबरिंग करना स्टार्ट,
तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर यहां से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सेकंड नंबर पर यहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो यहां से हम जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वही हम यहां से उठाते हैं, ठीक है। prop 1 इन, क्या लिखेंगे, prop 1 इन आइन, ठीक है, prop 1 आइन। ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हैं, यहां पर CH लगना है, यहां पर CH लगेगा और यहां पर CH3 लगेगा। तो अगर इसको बैलेंस करना है आपको तो क्या करोगे आप, यहां पर CH लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, तो यहां पर इसके 3 से फिल है, ठीक है, ये इसको कोई नहीं लगेगा बेटा, ये हमारे पास फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास फील्ड है, ठीक है, 3 और 4, तो ये हमारे पास फील्ड है। यहां पर टोटली कार्बन लगेगा और यहां पर कार्बन इस तरीके के लगेगा। तो ये आपको एक समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके की है, ध्यान से समझना बात को, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये कौन सी एग्जांपल है बेटा, चौथी एग्जांपल है, ठीक है। और पांचवी एग्जांपल में आपको बता रहा हूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, कितने कार्बन है बेटा, ठीक है, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 3 कार्बन, ठीक है, CH, ठीक है, 2 यहां पर CH, डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्लैरिफाई हो गया आपको, मतलब ये इसके साथ 2 यहां पर 3, 4 हो गए पूरे, इसकी वैलेंसी 2 यहां पर है, 2 यहां पर, 4 हो गए पूरे। अब इसका नाम बताएंगे, ठीक है, अब इसका हम नाम देंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं बेटा ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो आपको मैंने बताया जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े उस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर बेटा यहां से हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से नंबरिंग करना आप स्टार्ट करोगे तो यहां पर फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें किस साइड से करनी है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे और यहां पर आप लिखेंगे 1, डबल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। तो यहां से आप ब्यूट एन भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट पोजीशन मेंशन करो या ना करो, वो अंडरस्टूड होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको पहले बैलेंस करेंगे, H3 कार्बन, ठीक है, CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर भी हमारे पास H आना है बेटा, ठीक है, यहां पर भी आपको एक H आएगा। अब ध्यान से समझो, अब इसका नाम बताओगे आप, किस तरीके से बताओगे इसका नाम। हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम बेटा ब्यूट लिखते हैं। ब्यूट लिखते हैं। डबल बॉन्ड किसके किसके बीच का है बेटा, यहां से अगर नंबरिंग करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो यहां से हमारे पास सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। चाहे इस कंडीशन में, चाहे आप इस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करो, इस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करो, तो एक ही पोजीशन पर आ रहा है। तो वहां से हम क्या लिखेंगे, इस समय हम लिखेंगे 2 इन, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 इन, क्या लिखेंगे 2 इन। तो ब्यूट 2 इन, ठीक है, तो ब्यूटेन, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा आप अगर अच्छे से देखोगे तो यहां पर भी 4 कार्बन है, यहां पर भी 4 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन यहां पर, 4 कार्बन यहां पर। अब इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट है बेटा ब्यूट 1 इन, इसमें डिफरेंट है बेटा ब्यूट 1 इन, और इसमें डिफरेंट है बेटा ब्यूट 2 इन। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और यहां पर सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें ये डिफरेंट है। इसमें बेटा एक और सिमिलर है, इसमें एक और चीज सिमिलर है बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ध्यान से समझो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है बेटा हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 5, ठीक है, हाइड्रोजन 1 6 हो गए और हाइड्रोजन 2 कितने हो गए 8, हाइड्रोजन 8, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और कार्बन 4, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है। अगर इसकी बात करें, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 कितने हो गए 4, हाइड्रोजन 5, ठीक है, 5 इधर है 8, कितने हो गए 8। तो हमारे पास हाइड्रोजन 8, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8। तो ये हमारे पास इसके भीतर सिमिलर है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस कंडीशन को कहते हैं बेटा हम, इस कंडीशन को कहते हैं बेटा हम आइसोमर्स। ये आपस में क्या है, आइसोमर्स, कुछ ना कुछ इसमें मैच हो रहा है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आइसोमर। अब कैसे आइसोमर है बेटा, ये पोजीशन आइसोमर है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी कुछ एग्जांपल है बेटा, उनको करते हैं, ध्यान से समझो। अगर हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, और दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं बेटा कार्बन कार्बन कार्बन, यहां से हमारे पास कार्बन। तो ये आपको ध्यान रखना है,
ये आपको ध्यान रखना है कि पहले इसको बैलेंस करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन CH3, ये हमने बैलेंस किया। इसकी अगर नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, एन, ठीक है, एन ब्यूटेन। तो ये हमारे पास तो सिंपल था। अब ये हमारे पास है, इसको हम बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर CH3, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये तो सिंपली था, आपको डायरेक्टली आपने इसको कर लिया, लेकिन ये क्या है, अब यहां से ये बाहर निकला हुआ ये क्या है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी मेन चेन से बाहर ब्रांच निकल रही है, ठीक है, जो भी मेन चेन, ये हमारे पास मेन चेन है कार्बन की, और इसके बाहर एक कार्बन की एक ब्रांच निकल रही है, तो इसको बोलते हैं बेटा सबस्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं हम इसको, सबस्टिट्यूएंट्स। देखो सबस्टिट्यूएंट्स हमारे पास CH3, ठीक है, CH3 मिथाइल, सेकंड पे आता है बेटा C2H5 इथाइल, थर्ड पे क्या आएगा, क्लोरो, ठीक है, ठीक है, फोर्थ पे हम लिखेंगे आइडो, ब्रोमो, सिक्स पे हम लिखते हैं बेटा फ्लोरो, सेवंथ पे नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो। तो इनको हम सारों को क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स। ये भी कहीं पर भी आपको दिखेंगे, इनकी पोजीशन क्या होगी, ब्रांच में दिखेंगे आपको, कोई भी ब्रांच होगी तो ये आपको यही मेंशन होंगे, ठीक है। जिस तरह मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, क्लोरो हो गया, ठीक है, आइडो हो गया, ब्रोमो हो गया, फ्लोरो हो गया, नाइट्रो हो गया, तो ये सारा किसमें है, ये सारे ब्रांच में आएंगे और सारों को क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो सबस्टिट्यूएंट्स है बेटा, जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं वो नेम से पहले आते हैं, मतलब जिस तरह से ब्यूटेन है ना, अब ब्यूटेन से पहले आएगा, पहले सबस्टिट्यूएंट आएगा, फिर नाम आएगा, ठीक है, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप वगैरह लगाते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, सबस्टिट्यूएंट। ये आपको ध्यान रखना है। देखो पहले हमारे पास क्या था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। जब हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था तो उस समय हमारे पास क्या था कि हम क्या करते थे कि जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा उस साइड से हम नंबरिंग करते थे, ठीक है। लेकिन अब यहां पर सबस्टिट्यूएंट है, तो सबस्टिट्यूएंट्स में भी यही करेंगे, जिस साइड से सबस्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा उस साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस साइड से करते हैं तो हमारे पास सेकंड पोजीशन से पे आ रहा है, इस साइड से करते हैं तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। तो आपको यह ध्यान रखो कि सेकंड पोजीशन चाहे हम इस साइड से करें चाहे हम इस साइड से करें, एक ही पोजीशन पर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसी सबस्टिट्यूएंट को लिखेंगे, फिर हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सबस्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर आ रहा है तो सेकंड पोजीशन मेंशन करनी है, ठीक है। साथ में हमारे पास CH3 मिथाइल है बेटा, CH3 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, 1 2 3 क्या लिखते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन, ठीक है। इसका नया नाम कुछ इस तरीके का बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझो। कार्बन, कार्बन, ठीक है, ध्यान से समझो। एक कार्बन यहां पर लगा दो, एक कार्बन यहां पर लगा दो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं बेटा, सबसे पहले इसको हम बैलेंस करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन 3 कार्बन, ठीक है, और यहां पर CH2, ठीक है, यहां पर हमारे पास CH लगेगा और यहां पर CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं तो यहां पर कितने सबस्टिट्यूएंट्स हैं, 2 सबस्टिट्यूएंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको 2 सबस्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं, उस समय सेम है, कंपाउंड सेम है, CH3 सेम है। तो उस समय आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बेटा हम क्या लिखते हैं, 7 को हम हेप्ट लिखते हैं। तो हम पहले सबस्टिट्यूएंट से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी पोजीशन पर है बेटा। अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो यहां से नंबरिंग करें तो 4th एंड 5th पोजीशन पे आ रहा है। अगर यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करें 3rd एंड 4th पोजीशन पर सबस्टिट्यूएंट्स आ रहा है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 3rd और 4th पोजीशन पर हमारे पास सबस्टिट्यूएंट्स आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर करूं तो यहां पर हमारे पास
फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां से पास पड़ रहा है उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो 1 2 3, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है हमारे पास, तीसरे नंबर पर हमारे पास मिथाइल है, चौथे नंबर पर भी हमारे पास मिथाइल है। मतलब हम ये करेंगे 3,4 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल 3,4 डाई मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम क्या लिखते हैं बेटा, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में एन, ठीक है, हेप्टेन। तो कुछ इस तरीके का नाम इसका बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स बेटा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहां पर ब्रोमो लगा दो, यहां पर क्लोरो लगा दो, ठीक है। इसको बैलेंस करना है तो करो, नहीं तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। बैलेंस करना तो ठीक है, नहीं करना तो तब भी ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पर हाइड्रोजन 3 कार्बन, ठीक है, यहां पर CH 1 2 3 तो CH आएगा ना इधर, और यहां पर CH 1 2 3, ठीक है, H, और यहां पर हमारे पास क्लोरो, यहां पर ब्रोमो, यहां पर CH3। इसको हमने बैलेंस करने के बाद इसका हम नाम लेंगे बेटा, हम इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो अब हमारे पास यहां से जो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, इसके सब्स्टिट्यूएंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ समझे, आई होप समझ चुके होंगे। यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। सेकंड एंड सॉरी, अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। और अगर यहां से करूं तो सेकंड और थर्ड नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब इस तरीके की कंडीशन आपको कहीं पर भी मिले, ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड है वो डिफरेंट है ना, ठीक है। अगर ब्रोमो ब्रोमो यहां पर भी होता, ब्रोमो यहां पर भी होता, तो हम डायरेक्टली क्या लिखते, सेकंड एंड थर्ड डाई, ठीक है, कुछ भी लिखते ब्रोमो, ठीक है। 2 ब्रोमो है तो क्या लिखते, डाई ब्रोमो लिखते ना। इस कंडीशन में हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ध्यान से समझो। हमारे पास बी पहले आता है, सी बाद में आता है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो हमारे पास सेकंड पर ब्रोमो और थर्ड पर क्लोरो, ठीक है, थर्ड पर क्लोरो, सेकंड पर ब्रोमो, थर्ड पर क्लोरो, एंड 1 2 3 4, 4 है, 4 को हम क्या लिखते हैं बेटा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो क्या लिखेंगे, एन, ब्यूटेन। तो हमारे पास 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। समझ गए बात को, इस तरीके का कुछ नाम बना। अगला देखते हैं बेटा, अगली एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझो। देखो बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हम ब्रोमो लगा देते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय आप क्या करोगे, ये कंडीशन में, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि हम पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगाएंगे, और हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, यहां पर H2 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH 1 2 यहां पर पूरी हो गई, एंड CH2, तो यहां पर ब्रोमो लगा दो, ठीक है। तो इस समय आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ध्यान से समझो, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, उस समय यहां पर प्रायोरिटी लगेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग देना, ठीक है। अब यहां से हम डबल बॉन्ड से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, यहां पर क्या होगा, 1 2 3, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 3 ब्रोमो, ठीक है। अब कितने हैं हमारे पास, 3 को प्रॉप लिखते हैं बेटा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किसके बीच में है बेटा, 1 के बीच में ना, 1 इन, ठीक है, ठीक है। तो 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए, आई होप कि आपको ये क्लैरिफाई हो चुका है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स है बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर भी कार्बन लगा दो, यहां पर भी कार्बन लगा दो, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे बेटा, हाइड्रोजन 3 कार्बन, ठीक है, यहां पर, हाँ यहां पर इसकी फील्ड है तो यहां पर कुछ कार्बन नहीं लगेगा, यहां पर हाइड्रोजन 3, यहां पर हाइड्रोजन 3, और यहां पर हाइड्रोजन 3। तो इस समय क्या करोगे आप बेटा, ध्यान से समझो। इस समय आप क्या करोगे कि जब हमारे पास ऐसी कंडीशन है
तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो 1 2 3 3 हमारे पास कार्बन है, तो सेकंड पोजीशन पे चाहे आप यहां से नंबरिंग करो या चाहे आप यहां से नंबरिंग करो, सेकंड पोजीशन पर क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मतलब आप यह समझ सकते हैं कि 2 डाइमिथाइल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सारों के बीच में बेटा, सिंगल बॉन्ड है सारों के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड है सारों के बीच में तो क्या लिखेंगे, एन। तो हमारे पास कितने हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रॉब लिखते हैं बेटा, प्रॉब एन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की इसकी नेमिंग हुई, तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप बेटा डिसाइड करता है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स की, ठीक है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप बेटा कौन कौन से है, ध्यान से समझना। जैसे अल्कोहल, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा OH से, शॉर्ट फॉर्म बेटा इसकी है OL। सेकंड पे एल्डिहाइड, इसको CHO लिखा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में AL, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पे आता है बेटा हमारे पास कीटोन, इसको CO से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ONA। चौथा हमारे पास बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बेटा लिखा जाता है COOH, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसको ओइक एसिड, OIC एसिड, ठीक है। पांचवा बेटा आ गया ईथर, ठीक है। छठा बेटा आ गया हमारे पास एस्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, जिनकी हम स्टडी करेंगे। बस स्टार्ट करते हैं बेटा, अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझना आप। तो अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना बात को बेटा। सी सिंगल बॉन्ड COH यहां पर लगा दो, इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर OH। इसका अगर हम नेम बताएं, एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं बेटा इथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है AN, एथेन। और यहां पर फंक्शनल ग्रुप पे तो यहां पर कुछ प्रायोरिटी आती है बेटा। प्रायोरिटी क्या होती है, यहां पर पहले फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके बाद बेटा हमारे पास होगा सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद होगा बेटा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, उसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा इथ एन। अब हमारे पास और यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, अल्कोहल कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, OL आएगा, ठीक है। और यहां पर 2 वावल आ रहे हैं, तो 2 वावल आ रहे हैं जब, तो EN इसको हम हटा देंगे, E को 1OL, फर्स्ट पोजीशन को मेंशन करो या ना करो, ठीक है। आगे एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझो। अगली एग्जांपल देखो बेटा ध्यान से, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर OH सिंगल बॉन्ड लगा दो, इसको बैलेंस करने के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सॉरी CH ही आएगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए CH और यहां पर CH, तो यहां पर OH 1 2 3, 3 को हम बेटा प्रॉब लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है N, ठीक है। E को हमने रिमूव कर लिया। अब ध्यान से समझना, हमारे पास सेकंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, 2 अल, ठीक है, OL, ठीक है। ये इस तरीके से कंडीशन है। अब ध्यान से समझो, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन, यहां पर OH सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर हम बात करेंगे बेटा OH कंडीशन है। यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं बेटा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है AN, और यहां पर सेकंड पोजीशन पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो सेकंड पोजीशन मेंशन करेंगे, और यहां पर OL। तो कुछ इस तरीके की नेमिंग हुई इसकी। आगे देखते हैं बेटा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं बेटा, ध्यान से समझो। अब हम बात करते हैं बेटा, दूसरा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड एंड कीटोन, AL, एल्डिहाइड कीटोन। ध्यान से समझो, एल्डिहाइड बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है CHO, ठीक है। इसको हम बेटा ध्यान से समझो, इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का साथ एक इधर, तो यहां पर अगर कुछ नहीं है तो यहां पर क्या होगा, एक कार्बन की कोई भी चैन होगी, ठीक है, चैन होगी। तो यहां पर कीटोन के लिए यहां पर, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा, यहां पर
यहां पर भी कोई चैन होगी बेटा, यहां पर भी कोई चैन होगी और यहां से भी कोई चैन होगी। तो इन दोनों को बोलते हैं बेटा कार्बोनल ग्रुप, इन दोनों को बोलते हैं बोथ आर कार्बोनल ग्रुप, कार्बोनल ग्रुप्स। ठीक है, तो दोनों क्या है हमारे पास कार्बोनल ग्रुप्स। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स इनकी सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। अगर बेटा मैं CHO, ठीक है, इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो हमारे पास कार्बन, हमारे पास आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा। सिंगल है तो बेटा मेथ आएगा। ठीक है, COH, तो यहां से हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप बेटा, सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में तो अन आएगा, तो आपको पता है ई हमने निकाल देना है। तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है COH, तो हमारे पास AN यह आएगा मिथनल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगली कंडीशन देखते हैं बेटा, ध्यान से समझो। अगली कंडीशन बेटा CH3CHO, ध्यान से समझो। CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए लिखते हैं बेटा हम H। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए N, फर्स्ट पोजीशन पर है CO है तो क्या लिखेंगे अल। कुछ इस तरीके की नेमिंग हुई। अगली कंडीशन है हमारे पास बेटा CH3CHO, अगर इसको हम बैलेंस करें तो हमारे पास आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और H यहां से, तो इसको हम बेटा नेमिंग करेंगे तो दो कार्बन है H लिखते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है AN और यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो क्या आएगा COH, हमारे पास AL आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरी कंडीशन अगर देखें CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ CH3, अगर इस तरीके की कंडीशन है तो तीन कार्बन के लिए हम बेटा प्रोप लिखते हैं और प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे और यहां पर CO, तो CO है हमारे पास, तो हमारे पास यहां पर सेकंड पोजीशन पर है कीटोन तो ON नहीं आएगा। ठीक है, ON नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके की इसकी नेमिंग हुई। देखो अगली कंडीशन देखते हैं, ध्यान से समझो बेटा। अब हम अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास COOH इस तरीके से बनता है कुछ। ठीक है, इसको हम OIC एसिड लिखते हैं बेटा। ठीक है, OIC एसिड लिखते हैं। तो अगर मैं COOH को बैलेंस करूं तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और OH और यहां पर कोई हाइड्रोजन लगा दो, और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका नाम क्या बने, कार्बन एक है क्या लिखते हैं मेथ, एंड सिंगल बॉन्ड है क्या लिखेंगे एन। ठीक है, मीथेन। अब यहां से क्लैरिफाई होना चाहिए, COOH फर्स्ट पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो हमारे पास क्या आएगा ओइक एसिड, OICACID ओइक एसिड। तो यहां से ई को कैंसिल करोगे तो हमारे पास मीथेन 1 ओइक एसिड। समझ गए बात को। अगली कंडीशन देखते हैं बेटा, अगली कंडीशन देखते हैं बेटा, ध्यान से समझना। अगली कंडीशन बेटा CH3COOH देखो ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH, एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए बेटा H लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है N, एंड यहां से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बेटा फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है। यहां से हमारे पास क्या आएगा OIC एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगली कंडीशन देखते हैं, ध्यान से समझो। कार्बन एक, कार्बन दो, कार्बन तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, OH हमारे पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा देते हैं। बेटा यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन लगा देते हैं, इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन तीन कार्बन। ठीक है, यहां से हमारे पास हाइड्रोजन तीन कार्बन, यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन तीन कार्बन, इसकी हमारे पास वैलेंसी फिल है बेटा C, तो यहां से CH3 और यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड CH यहां से आ जाएगा और यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH, हाँ नहीं यहां पर H नहीं आएगा बेटा। ठीक है, यहां पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और यहां पर OH। अगर इसकी मैं आप नेमिंग करूं 1 2 3 4 5 6, 6 को बेटा हम हेक्स लिखते हैं, एंड डबल बॉन्ड हमारे थर्ड पोजीशन पर है, यहां से करते हैं, थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहां पर 3 लिखते हैं। डबल बॉन्ड के लिए बेटा इन। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बेटा फर्स्ट पोजीशन पर है 1 COH हमारे पास OIC एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, यहां पर क्या है 5 पर 2 मिथाइल है बेटा, 5 1 5 2 डाई मिथाइल डाई
मिथाइल हेल, ठीक है, हेक्स 3N1 ऑइक एसिड, ये कुछ इस तरीके की नेमिंग बनी बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा ईथर पे, ध्यान से समझो। ईथर की नेमिंग बेटा की जाती है एल्कलाइन एल्कोक्सी, एल्कलाइन एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। तो बेटा ईथर कुछ इस तरीके का दिखता है, CH3OCH3, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है, या तो कुछ इस तरीके का दिखता है CH3CH2OCH3, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अगर हमारे पास, ध्यान से समझना बात को, अगर हमारे पास छोटी चेन है उसको हम ऑक्सी लगाएंगे, अगर बड़ी चेन है उसको हम क्या करेंगे, एन लगेंगे। मतलब हमारे पास ये कंडीशन है, अगर ये बड़ी चेन है और ये छोटी चेन है, यहां पर ऑक्सी बेटा लिखेंगे हम और यहां पर एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। जिस तरह से ये है हमारे पास, ये बराबर है, यहां पर हमारे पास क्या है, CH3 सिंगल हमारे पास क्या है, कार्बन है, मिथ, यहां पर क्या लगाएंगे हम, ऑक्सी, और यहां पर हम क्या लगाएंगे, मिथ एन, ठीक है, METHN। इसी तरह से यहां पर हम लगाएंगे बेटा, एक दो कार्बन है, दो को हम क्या लिखते हैं बेटा, इथ एंड ऑक्सी, ठीक है बेटा, यहां पर दो कार्बन है, एल्थ लिखेंगे और हमारे पास क्या है, एन, ठीक है, एन, कुछ इस तरीके की नेमिंग है। अगर इस कंडीशन में हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगाओ और हमारे पास CH2 CH3, अगर ये कंडीशन है तो उस समय आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, यहां पर क्या आएगा, मिथॉक्सी, ये छोटी चेन है, ये बड़ी चेन है, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, इथेन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। बेटा इसका कॉमन नेम भी सिमिलर है, आप इसमें ध्यान से समझना। यहां पर CH3 क्या आएगा, मिथाइल, तो यहां पर क्या आएगा, हमारे पास दो है तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास, ये हमारे पास CH3CH2, क्या होगा हमारे पास, CH3CH2CH2CH3, तो हमारे पास ये बनेगा, ध्यान से समझो, ये बनेगा हमारे पास इथाइल, तो हमारे पास क्या होगा, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास CH3 मिथाइल इथाइल ईथर बनेगा ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम एस्टर की, ध्यान से समझना। अब बेटा बात करते हैं हम एस्टर पे, तो ध्यान से समझना, एस्टर कुछ इस तरीके का दिखता है, ध्यान से समझना इस बात को, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एस्टर का, या तो इस तरीके का होता है या तो इस तरीके का होता है। बेटा एस्टर को लिखने का तरीका होता है बेटा एल्काइल, एल्काइल एल्कनोइड, एल्कनोइड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा कि जिस साइड बेटा कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा उसको हम नोइट, उस साइड हम नोइट लिखेंगे, और जिस साइड हमारे पास कार्बन का ऑक्सीजन के साथ होगा, सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के साथ होगा, तो उसको हम लिखेंगे आइल, ठीक है। तो ध्यान से समझो, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, कार्बन और कार्बन, दो कार्बन है, तो दो कार्बन है बेटा, क्या लिखते हैं हम, एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन, ठीक है, एथेन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इथेन, और ध्यान रखो हमारे पास ये बड़ी चेन है ना, तो यहां पर क्या, बड़ी चेन नहीं है, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एल्कनोइड, मतलब नोइट लिखेंगे, ठीक है, OAT, ठीक है, नोइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से यहां पर अगर मैं बात करूं तो कार्बन एक है, कार्बन एक को हम बेटा मैथ लिखते हैं, मैथ के साथ हमारे पास क्या है, मैथ के साथ आइल आएगा ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास कार्बन, कार्बन के भी दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ETHANE, एथेन, ओइड, ठीक है, O ओइड, ठीक है, एथनोइड, ठीक है। अब यहां से हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि कार्बन हमारे पास दो हैं, तो कार्बन दो को हम क्या लिखेंगे बेटा, HYL, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। यहां से अगर आप कुछ सीख के गए होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, ठीक है, सीखते रहिए, मजे में रहिए।